हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो इन वीडियोस के थ्रू हम आपके साथ वैकेंसी शेयर करते हैं अलग अलग जगहों पर, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेगमेंट्स में होती हैं, और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह में। और उसके अलावा कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी हम टाइम टू टाइम शेयर करते हैं, जो भी आपके पास तक पहुंचते रहते हैं, और आप जो भी आपको सूट करता हो उसके अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, आइए उसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। तो ये जो वैकेंसीज हैं, एक तो प्रिंसिपल के लिए पोजीशंस ओपन है, सैलरी मेंशन करी हुई है। गवर्नमेंट का ये रिक्रूटमेंट है एक्चुअली, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इसमें 40,270 से 93,780 रहेगा प्रिंसिपल का जो पे स्केल है। टीजीटीज के लिए जो पे स्केल है वो 28,940 से 78,910 तक है, और इसमें एज लिमिट है 47 ईयर्स। और इसकी लास्ट डेट है 16 अगस्त। तो इसका जो एडवर्टीजमेंट है, एक्चुअल एडवर्टीजमेंट जो इन्होंने जारी किया है, उसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। आप इसको लाइक जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपके पास तक ये पहुंचते रहें और सारी जानकारी आपको मिल सके, अगर आप इसे एंड तक देखेंगे तो इसकी डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है। जो वैकेंसीज हैं प्रिंसिपल के लिए हैं, टीजीटीज के लिए हैं, और उसके अलावा जो केयर टेकर है उसके लिए है, केयर टेकर या फिर वार्डन। सैलरी इन्होंने मेंशन करी हुई है। प्रिंसिपल का जो पे ग्रेड है वो 40,270 से 93,780 तक रहेगा। जो टीजीटीज का पे स्केल है वो 28,940 से 78,910 तक रहेगा। और जो केयर टेकर या फिर वार्डन आप कह सकते हैं, उसका जो पे स्केल है वो 21,230 से 63,010 तक रहेगा। 500 रुपये इसकी एप्लीकेशन फीस है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। एज लिमिट इन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन करा हुआ है, 18 से ज्यादा। इट शुड बी बिटवीन फॉर 18 एंड 47। 1 जुलाई को ये एज जो है कैलकुलेट करी जाएगी अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए इन्होंने मांगा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए, जो क्वालिफाइंग एग्जाम इसमें माना गया है। फर्स्ट क्लास आपकी हो, उसमें कम से कम 60% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर बीएड आपने करा हो किसी भी यूजीसी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। कम से कम 10 साल का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस हो, और या फिर और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपको रेगुलर पीजीटी या फिर किसी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में होना चाहिए। या फिर आपको 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस किसी रेगुलर एज अ हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल आपने काम करा होना चाहिए, स्टेट, सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट में। फिर टीजीटीज के लिए जो क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री उसके लिए मांगी है, और नीचे की तरफ बड़ा डिटेल में इन्होंने क्वालिफिकेशन दी हुई है सब्जेक्ट वाइज, वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। बट ब्रॉड लेवल पे 55% आपका कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बीएड आपने करा हो, और टेट का सेकंड पेपर आपने क्लियर करा हो, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराया है। एप्लीकेशन प्रोसेस 22 जुलाई से शुरू हुआ है, और 16 अगस्त तक ये चलेगा, जो इसकी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 16 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है जनाना भूमि ज्ञान भूमि .ap.gov.in, JNANABHUMI.ap.gov.in। आंध्र प्रदेश में ये वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कि आंध्र प्रदेश सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, उन्होंने ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। जोन वाइज वैकेंसीज हैं, अलग अलग जोन के अंदर। जो सोसाइटी का हेड ऑफिस है वो गुंटूर में है, बट वैकेंसीज बाकी जगहों पर भी इसमें दी गई हैं, जो कि नीचे की तरफ और डिटेल्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वेबसाइट आप नोट कर लें, पेज नंबर 2 पे दी हुई है। 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो पीजी माना गया है, क्वालिफाइंग एग्जाम, और उसमें जो आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने अटेन करे हैं बाकी क्वालिफिकेशंस में, उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी, और उसके आधार पर ये सिलेक्शन इसमें होगा। कोई एग्जाम वगैरह की डिटेल्स इसमें नहीं दी गई हैं।
कोई भी रिटन टेस्ट या फिर डेमो या फिर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करा जाएगा। प्योरली आपके एग्जाम्स के बेसिस पर, आपके मार्क्स के बेसिस पर ये सिलेक्शन होगा। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी और आप नहीं कर सकते हैं। जितने ज़्यादा मार्क्स आपके होंगे अलग अलग एग्जाम्स में, उतना ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। और कोई आपको डिटेल्स चाहिए तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन, ये सब सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की डिटेल दी गई हैं। जैसे जोन 1 की अगर बात करें तो केवल एक सीट है विमेन के लिए, और एक है जनरल कैटेगरी में, 2 सीटें हैं मैथ्स सब्जेक्ट एरिया में। फिर अलग अलग इन्होंने जोन वाइज दिया हुआ है। जैसे जोन 3 में इंग्लिश के लिए वैकेंसी है, फिजिकल साइंस के लिए वैकेंसी है, सोशल साइंस के लिए वैकेंसी है, और किस तरह से सीटें रिजर्व्ड हैं वो भी इन्होंने डिटेल्स दी गई हैं। 38 वैकेंसीज हैं टोटल जो इसमें मेंशन है। जोन वाइज जो बैकलॉग है उसकी डिटेल्स है, ये आप ध्यान से पढ़ सकते हैं जो भी आपके लिए रेलेवेंट हो। सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन जो टीजीटी के लिए है वो इन्होंने यहाँ पे दी है, तो इसको भी आप डिटेल में देख सकते हैं, आपकी जो लिए जो रेलेवेंट हो उसके हिसाब से। इस नोटिफिकेशन को एक्सेस करने के लिए इनकी वेबसाइट है वेलफेयर रिक्रूटमेंट्स डॉट ए पी सी एफ एस एस डॉट इन। एपी सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी अमरावती की तरफ से ये आया हुआ है। वेबसाइट आपने नोट कर ली होगी। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 पे जाइए, यहाँ से आप नोटिफिकेशंस ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली इट विल बी यूजफुल फॉर यू। विल अगेन come back with some more vacancies. Thanks for watching.